A very good evening, friends. Today our lecture is human evolution, and this is our last lecture for evolution chapter. स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि अर्थ कैसे फॉर्म हुई थी, अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे फॉर्म हुई थी, एविडेंस क्या क्या थे, नेचुरल सिलेक्शन क्या था, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या था, और थ्योरीज जो थी वो क्या क्या थी, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, जीन फ्लो क्या होता है, ये सारी चीजें अभी तक हमने इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर की. अब जो आता है बेटा वो आता है हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन, कि जो ह्यूमन इवोल्यूशन है वो किस तरीके से हुआ. इसके लिए बेटा सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं आपके डार्विन, जिन्होंने एक बुक लिखी थी बेटा डिसेंट ऑफ ह्यूमन. डिसेंट ऑफ ह्यूमन नाम से उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी. ठीक है, तो बेटा ह्यूमन इवोल्यूशन को हम पढ़ते टाइम पे इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम सबको पता है कि हम लोग जो है एप से हमारा ओरिजिन हुआ है. ठीक है ना, एप लाइक ऑर्गेनिज्म से हमारा जो है ओरिजिन हुआ है. ठीक है, सब लोग ये कह देते हैं कि चिंपैंजी से ओरिजिन हुआ है. चिंपैंजी से ओरिजिन नहीं हुआ, चिंपैंजी जैसे लगते हैं. ठीक है ना, तो ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या देखेंगे, ह्यूमन इवोल्यूशन को स्टडी करेंगे. उसमें बेटा सबसे पहले बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैन, कि जो मैन है उसकी क्या क्लासिफिकेशन है. बेटा किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है. ठीक है, और फाइलम इसका क्या होता है, कोर्डेटा होता है, क्योंकि इसमें आपकी जो बैकबोन है वो प्रेजेंट होती है. क्लास मैमेलिया होती है. ठीक ना, ऑर्डर आपका प्राइमेट्स होता है. फैमिली इसकी होमिनिडी होती है, और जीनस होमो और स्पीसीज होमो सेपियंस. ये आप लोग 11th क्लास में देख के आए होंगे. ठीक है, ये बेसिक क्लासिफिकेशन होती है किसकी, मैन की. उसके बाद बेटा जो हमारा लेक्चर रहेगा वो इस हिसाब से रहेगा कि हम लोगों को देखो ये पढ़ना है कि ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ कैसे. और हम ये भी जानते हैं कि जो ह्यूमन है वो मोस्टली किसके साथ मैच करता है, एप के साथ मैच करता है. तो उससे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि एप में और मैन में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है. इसलिए बेटा मैं आपको पहले कुछ एक सिमिलैरिटी और डिफरेंस बताता हूं. देखो, अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि अगर हम लोग एप की, अगर मुझे ये पता होगा कि एप के अंदर ये चीज है और ह्यूमन के अंदर ये चीज है, तो मैं ये बता सकता हूं कि एप से, कि आपके एप से ह्यूमन के अंदर ये चीजें आपकी ट्रांसफर हुई है. ठीक है ना, तो इसलिए क्या होता है बेटा, इसलिए ये जरूरी होता है कि इनके अंदर क्या क्या चेंज आए. देखो बेटा, आप अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट बाईपेडल लोकोमोशन की, तो जो ह्यूमन बीइंग है बेटा वो अपने 2 पैर के ऊपर चलता है. ठीक है ना, और जो चिंपैंजी था बेटा, एप था, वो आपका किस पे, आपका 4 उस पे चलता है. ठीक है ना, टेट्रापेडल है, 4 आर्म पे चलता है. ठीक है ना, क्योंकि ये क्या करता था बेटा, पेड़ों पे रहता था. ठीक है ना, तो इसलिए अपने चारों हाथों का और पैरों का यूज करना जरूरी था. किसके लिए, एप के लिए. ठीक है, उसके बाद बेटा देखो, क्योंकि मोस्टली आपका जो है ये हैंड्स का यूज करता था, ये हैंड्स बेटा इसके काफी बड़े थे. और वहीं अगर मान लो मैं मैन की बात करता हूं, जब हैंड का यूज इसने सिर्फ टूल वगैरह के ग्रैप्स करने के लिए किया, तो ये जो हैंड का साइज है बेटा ये आपका स्मॉल हो गया. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अगर मान लो मैं आपकी इसके पोस्चर की बात करता हूं, इसके पोस्चर की बात करता हूं, तो बेटा अब देखो, जो आपका चिंपैंजी होता है, जो आपका एप होता है, उसका पोस्चर इस तरीके का होता है. ठीक है, और जो मैन होता है उसका पोस्चर आपका स्ट्रेट होता है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन आई होगी कि ये बंदा जो है इस ट्रांसफर हुआ होगा, तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर भी चेंज हुए होंगे. तो उसी वजह से क्या होता है बेटा, क्या होता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपकी इस्थियम, यहाँ पे आपकी एक बोन है, वो यहाँ पे देखो ये काफी लंबी होती है, और इसकी वजह से एक लोक बन जाता है. ये इसको अपराइट, ये इस बंदे को इस तरफ ऊपर की तरफ बेटा अपराइट नहीं होने देता, क्योंकि ये जो है ये यहाँ पे पीछे जाके अटैच हो जाती थी, और ये बंदा मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना ही उठ पाता था. लेकिन वहीं ह्यूमन बीइंग की बात करता हूं, तो ये बेटा जो ये हड्डी है ये आपकी स्मॉल हो गई, और ये पेल्विस गर्डल के अंदर, पेल्विस के अंदर इतनी अंदर भी जा नहीं रही. तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, ये यहाँ पे आगे दिक्कत नहीं देती. तो इससे क्या होता है, ये बंदा आपका स्ट्रेट खड़ा हो जाता है. ठीक है, उसके बाद बेटा बात क्या आती है, और क्या क्या चेंजेस आए. एक तो आपकी जो चिंपैंजी था उसके अंदर क्या थे बेटा,
आपके फोर लिम्ब बड़े थे और हिंड लिम्ब छोटे थे। वहीं ह्यूमन बीइंग की बात करता हूं तो बेटा आपके फोर लिम्ब तो छोटे हो जाते हैं और हिंड लिम्ब आपके काफी बड़े हैं, क्योंकि वो चलने में काम आते हैं, ज्यादा रनिंग करने में काम आते हैं, ठीक है। और वहीं पे मैं अगर मान लो एब्डोमिनल रीजन की बात करता हूं तो वो बेटा इनके अंदर आपका देखो, ये देखो आप, ये काफी बड़ा था क्योंकि झुक के चलते थे, इस वजह से नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स था। इसमें बेटा इतना जो है वो रीजन नहीं है, ठीक है ना। लंबर वर्टिब्रा 4 to 5 इन मैन, जो बेटा वर्टिब्रा है वो कितनी है, 4 to 5 है, ठीक है ना। मतलब ये जो है नीचे से ये कम हो गई, और इनमें कितनी थी बेटा आपकी 6 to 7 थी, ठीक है ना, ये नीचे तक थी। तो इस वजह से वो बंदा है जो सिर्फ वो कवर पोजीशन में रह पाता था, ठीक है ना। लंबर कर्व इज प्रेजेंट, लंबर कर्व प्रेजेंट मतलब बेटा लंबर कर्व का प्रेजेंट का मतलब क्या है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर बेटा इस तरीके से रीढ़ की हड्डी थोड़ा सा कर्व लेती है, लेकिन इनमें क्या है बेटा, इनमें इस तरीके से कर्व मतलब ऊपर की तरफ इसमें थोड़ा सा स्ट्रेट होते हैं, और इनमें क्या होता है थोड़ी सी अंदर की तरफ कर्व लेती है, ठीक है ना। टेल एब्सेंट होती है बेटा, टेल एब्सेंट होती है, और जो स्कल होती है वो बैलेंस होती है, मतलब स्कल जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल फिक्स होती है, ठीक है ना। वहीं एप्स की बात करता हूं तो इसमें क्या है बेटा आपका फोर लिम्स का ज्यादा यूज हो रहा है, ये आपकी काफी बड़े होते हैं। 6 to 7 आपकी ये है आपकी नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। लंबर कर्व जो है बेटा, ये मैंने जो मॉडिफिकेशन बताई, ये जो आपकी मुड़ी हुई होती है ह्यूमन के अंदर ये नहीं होती, ठीक है। स्कल जो है बेटा, स्कल क्योंकि जो फेस था बेटा वो मोस्टली कैसा रहता था, डाउनवर्ड साइड रहता था, इसलिए जो स्कल है बेटा वर्टिब्रल कॉलम में इतनी टाइटली फिक्स नहीं होती, ठीक है ना, एंगल पे फिक्स होती है। अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा फेस की बात करूं तो बेटा इनका जो ब्रेन साइज है वो काफी बड़ा होता है ह्यूमन का, और वहीं एप्स का जो है ब्रेन साइज वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे आपका काफी बड़ा ब्रेन आता है, यहाँ पे स्कल के अंदर कम ब्रेन आता है। तो इसलिए ये कौन सा होता है बेटा, ऑर्थोगैंथस टाइप का होता है, और ये प्रोगैंथस टाइप का होता है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद बेटा इनके अंदर देखो आप लोग ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ये चीज उठी हुई प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं होती, ठीक है ना। तो क्या होता है बेटा आपका हैवी रिज, आपकी बोन जो प्रेजेंट होती है किसकी आई के ऊपर, एप्स की आई के ऊपर, और यहीं पे बेटा आई रिज जो है वो एब्सेंट होती है। यहाँ पे बेटा जो चिन है जो गाल है वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो दांत है वो आपके कम हो गए। और इनमें क्या होता है बेटा, दांत जो है पीछे तक होने की वजह से क्या होता है, इनके अंदर क्या है कि आपके चिन जो है वो नहीं बन पाते, चिन एब्सेंट होते हैं किनके अंदर, एप्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद बेटा जो फोर हेड है वो आपका थोड़ा सा स्लांटिंग होता है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। और इनका क्या होता है बेटा आपका स्ट्रेट होता है, ठीक है ना, क्योंकि इनका ब्रेन साइज इतना बड़ा नहीं है तो इसलिए ये इस तरीके से फेस बनाया है, ठीक है। अभी आप देखोगे कि ये इस तरीके का फेस क्यों होगा, इनका थोड़ा सा इस तरीके से क्यों है और हमारा थोड़ा सा स्ट्रेट क्यों है फेस, ठीक है। और इनका बेटा जो कैनाइन्स होते हैं वो आपके काफी बड़े होते हैं, क्योंकि इन्हें डायरेक्ट मतलब ट्री वगैरह से खाना लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं टीथ की अगर मैं बात करता हूं तो आप देखो एप के टीथ और ह्यूमन के टीथ, तो यहाँ पे देखो बेटा क्या हुआ है, देखो गैप बहुत ज्यादा कम है, ये टीथ क्या है बेटा आपके बिल्कुल स्ट्रेट है। इनमें क्या होता है बेटा आपका गैप बहुत ज्यादा होता है, कैनाइन इनके काफी बड़े होते हैं, क्योंकि इन्हें क्या है सेलुलोज को डाइजेस्ट करना है, ठीक है, हम लोगों को ऐसी कुछ नहीं करनी, ठीक है। ये बंदे अभी तक ट्री पर रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है कि जो जो चीजें चबाने में हेल्प करती है ट्री के ऊपर वो चीजें इनके अंदर थी, गैप है इनके अंदर, ठीक है ना। थोड़ा सा जो इनके टीथ होते हैं बेटा उनके अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे इस तरीके से इंसेशन होती है, ठीक है ना, प्रोजेक्शन होती है, ठीक है, ताकि वो अच्छी तरीके से चबा सके, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं ब्रेन कैपेसिटी की बात करता हूं, तो ब्रेन कैपेसिटी बेटा जो एप्स की जो ब्रेन कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, कितनी 450-600, और हमारी ब्रेन कैपेसिटी ज्यादा होती है। एप्स जो होते हैं बेटा बेसिकली वो हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है ना, बेसिकली ट्री वगैरह से अपना खाना लेते हैं, फ्रूट वगैरह खाते हैं। हम लोग बेटा ओमनिवोर्स हैं, ठीक है, दोनों खाना खाते हैं। बाइनोकुलर विजन प्रेजेंट होता है बेटा, रोड और कोन सेल्स प्रेजेंट होती है ह्यूमन के अंदर। ओलिफैक्टरी लोब्स जो है बेटा सूंघने की ताकत जो है बेटा एप्स के पास ज्यादा होती है। हियरिंग कैपेसिटी भी बेटा एप्स के पास ज्यादा होती है, और ब्रीडिंग कैपेसिटी भी एप्स के पास ज्यादा होती है। उसके बाद ये देखो मैंने आपको दोनों को कंपेयर करके दिखाया है कि
अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो इनकी वाइड चेस्ट है, ठीक है ना, एब्डोमिनल रीजन भी बड़ा है, और बेटा इनके जो फुट है ना वो थोड़े से तिरछे होते हैं, और वहीं ह्यूमन बीइंग के फुट ना थोड़े से आगे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम लोग प्रेजेंट होते हैं ना इस तरीके से, ठीक है ना। तो वो क्या होता है बेटा, रनिंग वगैरह में हेल्प देते हैं। और इनका जो बेटा, इनका जो आपका थंब होता है ना, पैर का जो थंब होता है वो बेटा थोड़ा सा, जैसे मान लो अगर ये पैर है, ठीक है ना, तो ये फुट है, तो इनका थंब बेटा साइड में निकला हुआ होता है, और वहीं जो हमारा थंब होता है बेटा वो पैर के साथ ही प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। उसके बाद बेटा बात आती है कि हमारी डेवलपमेंट की। अभी हमने देखा कि हम लोगों की जो डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या चेंज आए हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि क्या क्या चेंज आए ह्यूमन की डेवलपमेंट में। अब मैं बताऊंगा कि हम लोगों की जो डेवलपमेंट है वो कहां से किस स्पीसीज से किस स्पीसीज की तरफ गई है। तो बेटा अगर मान लो मैं बात करता हूं, जो ह्यूमन बीइंग के जो एंसेस्टर है वो सबसे पुराने हमें मिले हैं बेटा 55 बिलियन ईयर एगो। 55 बिलियन ईयर एगो बेटा हमने मैमेलियन के जो एंसेस्टर है बेटा वो आपके ट्री के ऊपर घूमते हुए देखे, ठीक है ना, ट्री के ऊपर घूमते हुए देखे। उसके बाद बेटा हमारे मंकी टाइप आए, फिर हमारे एप्स टाइप आए, और फिर हमारा ह्यूमन जो बीइंग है, ह्यूमनोइड है, उसके बनने के चांसेस हुए। ये बेटा जो मंकी वगैरह है, जो एप्स वगैरह है, ये आपके 35 मिलियन ईयर एगो आए थे, ठीक है ना। और उसके बाद ये गोरिल्ला, चिंपैंजी 25, और जो अभी जो ह्यूमनोइड चल रहे हैं, जो मतलब ह्यूमन की जो कैटेगरी जो सबसे पुरानी देखी गई वो आपकी कब देखी गई, 5 to 6 मिलियन ईयर एगो देखी गई, ठीक है। उसके बाद बेटा मैं 2 ग्रुप में, देखो जो मैंने अभी ये आपको बताया है, इस डेवलपमेंट को मैं 2 भाग में डिवाइड करता हूं। एक को मैं बोलता हूं बेटा परसोमियंस, एक को मैं क्या बोलता हूं, परसोमियंस, जिसमें जो ट्री के ऊपर आपको कुछ एक ऑर्गेनिज्म दिखाऊंगा, वो भी काफी ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं, उनके अंदर दिखाऊंगा कि क्या क्या ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर है। और एक होता है बेटा एंथ्रोपोड्स। एंथ्रोपोड्स के अंदर मैं इंक्लूड करूंगा बेटा मंकी, एप्स और मैन। मतलब कहने का मतलब यह है, इवोल्यूशन में पहले इनका दिखाऊंगा, और फिर मंकी का, फिर एप्स का, और फिर मैन का, ठीक है ना। तो परसिमियंस क्या अगर मैं आपको बात करूं तो इस तरीके से बेटा आप यहाँ पे एक एनिमल देख रहे होंगे, और यहाँ पे आपको नोटिस करने वाली बात आपको ये देखनी है कि इनके 5 ही बेटा आपके हैंड के अंदर फिंगर्स वगैरह होती है, और इनकी जो ग्रैपिंग पावर होती है बेटा, जो ग्रैपिंग स्ट्रक्चर होता है, जिस तरीके से पकड़ते हैं, वो भी आपका कैसा था बेटा, ह्यूमन लाइक होता था, ठीक है ना। ये देख रहे हो आप, ये आपका ह्यूमन लाइक होता है, ठीक है। तो यहां से आपका कहा गया कि इनका जो है इवोल्यूशन ह्यूमन बीइंग का सबसे फर्स्ट यहां से हुआ है। इनकी लॉन्ग स्नाउट थी, गुड सेंस ऑफ स्मेल थी, प्रोबेबली नाइट को ये जागते थे, काम करते थे, वेरी एक्टिव है, और इनके क्लो प्रेजेंट होते थे, पंजे प्रेजेंट होते थे। उसके बाद बेटा ये कुछ एक आपको देखो, इनकी जो ग्रेस्पिंग पावर देख रहे हो आप, पकड़ने की वो देख रहे हो आप, ये देखो आप लोग, ठीक है ना। ये सारी किससे मेल खाती है बेटा, ह्यूमन बीइंग से मेल खाती है, ह्यूमन से मेल खाती है। तो इसलिए बेटा यहां से हम लोगों ने अपना इवोल्यूशन स्टार्ट किया, ठीक है ना। फिर उसके बाद बेटा बात आती है मंकी की। अगर मान लो बेटा मैं मंकी की बात करता हूं, यहां से हमारे क्या बने बेटा, मंकी बने। अब मंकी में भी कोई ना कोई डेवलपमेंट हुई होगी, तो यहां से बेटा मंकी से 2 तरीके की कैटेगरी चली, एक तो एप लाइक बने, ठीक है ना, मंकी में एक तो एप लाइक स्ट्रक्चर बने, और एक बने बेटा आपके न्यू मंकी, ठीक है ना। तो जो ये कनेक्टिंग लिंक है बेटा, इसको मैं क्या बोलता हूं, ओल्ड मंकी। तो ये ओल्ड मंकी न्यू मंकी से किस तरीके से डिफरेंस है बेटा, ये जो ओल्ड मंकी है, ये जो ओल्ड मंकी है, ये न्यू मंकी से किस तरीके से डिफरेंस है बेटा। जो न्यू मंकी है ना, आजकल के जो मंकी है, उनके अंदर बेटा बेसिकली मैन्सेचुरेशन साइकिल अब्सेंट है। लेकिन ओल्ड मंकी जो है ना बेटा, ओल्ड मंकी जो प्रेजेंट थे, उनके अंदर क्या है बेटा, मैन्सेचुरेशन साइकिल प्रेजेंट होती है। इनके अंदर बेटा जो न्यू मंकी है ना, न्यू मंकी, इनका जो फेस होता है बेटा वो फ्लैट फेस है, और वहीं जो ओल्ड मंकी है ना, उनका जो फेस है ना बेटा, वो चिंपैंजी के जैसा आपका लॉन्ग स्नाउट फेस होता है। जैसा आप पीछे एक तो रीजन आप पीछे छोड़ के आए हो, कौन सा, परसूमियंस का। परसूमियंस में भी क्या थी, लॉन्ग स्नोट प्रेजेंट थी, और एक आप आगे जा रहे हो, आगे भी क्या है बेटा, थोड़ा सा फेस इस टाइप का प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद बेटा इनका अगर मैं मान लो डेंटल फॉर्मूला बताता हूं, तो इनके अंदर बेटा टीथ 36 प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर बेटा कितने प्रेजेंट होते हैं, 32 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना।
दूसरा बेटा इनकी जो टेल होती है वो काफी बड़ी होती है, इनकी टेल बेटा थोड़ी बड़ी होती है, मतलब छोटी होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा मैं ये कह सकता हूं कि हमारे साथ जो ज्यादा मैच खाता है वो कौन से खाते हैं बेटा, ओल्ड मंकी खाते हैं। अब ओल्ड मंकी से कौन बने हैं बेटा, एप बने हैं, एप्स बने हैं, ठीक है, एप्स बने हैं, ठीक है। पहले परस्यूमियंस, परस्यूमियन से ओल्ड मंकी, ओल्ड मंकी से बेटा दो ब्रांच खुल गई, कौन सी, न्यू मंकी की और एप्स की। अब हमें क्योंकि अपनी तरफ बढ़ना है तो हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, एप्स की तरफ। तो बेटा अगर मान लो मैं एप्स की बात करता हूं तो अभी तक देखो मैंने आपको सारे कैरेक्टर बताए थे एप्स के, ठीक है ना। वहीं अगर मान लो मैं क्रोमोसोम की बात करता हूं तो बेटा क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं तो इनका जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं बेटा वो काफी हद तक मैच करते हैं, किस किस का, ह्यूमन बीइंग का और आपका, ह्यूमन बीइंग का और जो एप्स होते हैं उनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है बेटा वो आपके काफी मैच करते हैं। इनका जो चिंपैंजी वगैरह होता है इनका क्रोमोसोम नंबर होता है बेटा आपका 48 और ह्यूमंस के अंदर कितना प्रेजेंट होता है बेटा 46। और जो बेटा आपका जो बेटा क्रोमोसोम नंबर 3 और 6 प्रेजेंट होता है ना दोनों के अंदर, ये तो बिल्कुल 100% सिमिलर होते हैं दोनों के अंदर। इनके बेटा ह्यूमन हीमोग्लोबिन जो कंपोजिशन होती है ना दोनों की, एप्स की और ह्यूमन की, ये भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट, मतलब ये भी बहुत ज्यादा मैचिंग करती है। इनका जो डीएनए होता है ना बेटा, डीएनए भी इनका बहुत ज्यादा मैच करता है, मतलब 99% आपका मैच करता है, ठीक है ना, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो चिंपैंजी है इसके साथ हमें काफी मैचिंग होती है, ठीक है ना। तो पहले क्या बने, परसूमियंस, परसूमियन से क्या बने, ओल्ड मंकी, ओल्ड मंकी से क्या बने, एप्स, और एप्स के बाद बेटा आपके, एप्स के बाद बेटा जो एप है, जो बेटा आपके एप है, एप्स है, उसके अंदर भी बेटा कई तरीके की कैरेक्टरिस्टिक आती है। अब मान लो एप है, एप के अंदर में भी कुछ ना कुछ चेंज आया होगा, तो बेटा एक एप की तो आपकी क्या बने, चिंपैंजी वगैरह बने, और एक एप से क्या बने बेटा, ह्यूमनोइड बने, मतलब ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर बनने लगे, ठीक है ना। तो हम लोग इनसे आप जो है वो काफी मैच करते हैं, चिंपैंजी और ह्यूमन बीइंग जो है काफी मैच करते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बताई कि किस तरीके से मैच करते हैं। एक चीज और, जो आपके ब्लड ग्रुप होता है ना बेटा चिंपैंजी का और ह्यूमन बीइंग का, ये भी आपका AB ग्रुप का प्रेजेंट होते हैं दोनों के अंदर, ठीक है, दोनों के अंदर, ठीक है। उसके बाद बेटा मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो चिंपैंजी है, जो आपका एप है, सॉरी जो आपका एप है, वहां से आपका क्या शुरू हो गया, वहां से अब आपका ह्यूमन बनना शुरू हो गया, ठीक है ना, मतलब ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर चेंज आने लगे। तो बेटा 15 मिलियन ईयर एगो जो है, 15 मिलियन ईयर एगो की हमने सबसे पहले एक फोसिल देखी, ठीक है ना, जो कि ह्यूमन लाइक थी, जो कि एप से बनी थी, ह्यूमन लाइक थी, ये थी बेटा ड्रायोपिथिकस, ठीक है ना, ड्रायोपिथिकस, जो कि एप से ह्यूमन की तरफ बढ़ने वाला पहला कदम था, ठीक है। ये बेटा आपका मोस्टली था तो एप जैसा, लेकिन इसके अंदर थोड़े थोड़े मैन के कैरेक्टर भी आ रहे थे, ठीक है ना। 22 मिलियन ईयर एगो हमने देखा, ठीक है ना, ये हमने यूरोप के अंदर फाइंड किया। इसके अंदर बेटा इसका जो है बेटा थोड़ा सा सेमी इरेक्ट पोस्चर था इसका, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ पोस्चर था इसका, ठीक है, थोड़ा सा झुका हुआ पोस्चर था। और बेटा और ये जो है बेटा ये आपके ट्री वगैरह पे, जंगल वगैरह में आपके रहते थे, ठीक है ना, लिव्ड इन ट्री बट कुड नॉट वॉक, ठीक है ना, ठीक है। और इनका साइज भी काफी छोटा था, ब्रेन का जो साइज था वो भी आपका काफी छोटा था, ठीक है। उसके बाद बेटा ड्रायोपिथिकस के बाद जो आपकी कैटेगरी आई, ये बेटा अभी कौन चल रहे हैं, एप लाइक चल रहे हैं। अभी ये ध्यान रखना, अभी पढ़ा रहा हूं एप लाइक, अभी हम एप से डेवलप होना शुरू हुए हैं, अभी आपका एप लाइक स्ट्रक्चर वो है, ठीक है ना। एप लाइक में मॉडिफिकेशन हुई, पहला कौन सा था आपका ड्रायोपिथिकस, दूसरा कौन सा आया बेटा रामापिथिकस। रामापिथिकस जो है बेटा ये थोड़ा सा ज्यादा मैच करता था किसके साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ, ठीक है ना, एप मैन था, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा ज्यादा आपका किसके साथ मैच करता था, ह्यूमन बीइंग के साथ मैच करता था। और ये कहाँ, इसकी फोसिल कहाँ मिली है बेटा, इंडिया के अंदर भी मिली है, शिवालिक हिल्स के ऊपर, ठीक ना, ठीक है। और कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया एंड अफ्रीका, डायरेक्ट एंसेस्टर, ठीक है ना, मायोसिन पीरियड में ये आपका
मिला। ठीक है, उसके बाद बेटा रामापिथिकस से अब बेटा बेसिकली क्या हुआ, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक ऐसी वो निकालनी है कि जो एप लाइक जो कन्वर्ट हो रहा है वो अब किस में हो। एक तो आप एक तो आपका किसमें अब थोड़ी सी डेवलपमेंट किसकी तरफ, ह्यूमन की तरफ चल देनी चाहिए, किसको, एप को। तो एप से बेटा एक तो इस साइड चेंज होगा, मतलब एप के अंदर ही मॉडिफिकेशन होगी, और एक बेटा एप से ह्यूमन बीइंग की तरफ मॉडिफिकेशन होगी। तो ये जो कनेक्टिंग लिंक था जो ह्यूमन की तरफ बढ़ा, ज्यादातर ह्यूमन की तरफ बढ़ा, ये कौन सा था बेटा, आपका ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। इसको हम बेटा कनेक्टिंग लिंक भी बोलते हैं, किसके अंदर, मैन के अंदर और एप के अंदर। ठीक है ना, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था आपका ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। और ये हमें कब मिला बेटा, ये हमें कब मिला, ये हमें 2 मिलियन ईयर एगो जो है, ठीक है, ये हमें आपका मिला। ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर हमने मिला था इसको। इसका जो बॉडी साइज था बेटा वो भी आपका काफी छोटा था। ठीक है, जैसे मान लो 5 to 6 ईयर ओल्ड बेबी का जो है ना, इतना हमने साइज मिला था। इसको हमने बेटा एक नाम भी दिया था, ट्वेंग बेबी। ठीक है ना, ट्वेंग बेबी। ठीक है ना, पजल मत होना, पजल नहीं होना है। पहले हमने क्या किया, परसोमियंस थे, हम मंकी की तरफ बढ़े, ओल्ड मंकी की तरफ। उसके बाद हम बढ़े एप की तरफ। एप के अंदर भी बेटा एक तो बिल्कुल ही चिंपैंजी वगैरह बन गए, और एप के अंदर बेटा मॉडिफिकेशन होती है। तो पहले आता है आपका ड्रायोपिथेकस, फिर आपका आता है रामापिथिकस, और फिर जो है वो क्या करता है, थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग की तरफ बढ़ता है, ह्यूमन के कैरेक्टर रखने की कोशिश करता है। तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो कि कनेक्टिंग लिंक होता है किसके अंदर, आपका ह्यूमन के अंदर और एप्स के अंदर, कि भाई यहां से जो है ह्यूमन बीइंग जो है बननी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है ना, अब बेटा यहां से हमारी क्या हुई, ह्यूमन बीइंग बननी स्टार्ट हुई। तो पहला जो ह्यूमन बीइंग बना उसको मैंने क्या बोला बेटा, होमो हैबिलस बोला। ठीक है ना, क्या बोला बेटा, उसको हमने होमो हैबिलस बोला। जो होमो हैबिलस है बेटा, ये फर्स्ट मैन जो है वो डेवलप हुआ। ये थोड़ा सा बड़ा था ऑस्ट्रेलियोपिथेकस से। ठीक है ना, और इसने क्या था बेटा, ये आप देख रहे हो पत्थर, स्टोन का यूज करना बेटा शुरू कर दिया था, और एनिमल्स को किल करना शुरू कर दिया था। और बेटा इसको हम हैंडीमैन भी बोलते हैं, क्योंकि इसने क्या है, हैंडीमैन भी बोलते हैं बेटा, क्योंकि इसने सबसे पहले टूल, पत्थर से जो है टूल बनाने शुरू कर दिए थे। ठीक है ना, इसकी जो ब्रेन कैपेसिटी है बेटा वो आपकी 650 सीसी की प्रेजेंट होती है। और ये जो है बेटा आपकी अफ्रीका के अंदर हमें देखने को मिला था। तो हम ये कह सकते हैं कि अफ्रीका के अंदर सबसे पहले ओरिजिन जो है वो हुआ था। और ये बंदा कहाँ पे रहता था बेटा, ये बंदा आपका केव के अंदर रहता था, सुरंग के अंदर रहता था। ठीक है ना, उसके बाद बेटा होमो हैबिलस के बाद नेक्स्ट जो डेवलपमेंट हुई, ये तो कितनी पुरानी फोसिल्स है, 2 मिलियन ईयर एगो। ठीक है ना, 2 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, उसके बाद बेटा होमो इरेक्टस। होमो जो इरेक्टस है बेटा, होमो जो इरेक्टस है वो आपका बेसिकली क्या था, होमो जो इरेक्टस है बेटा वो आपका 1.5 मिलियन ईयर एगो, 1.5 1.8 मिलियन ईयर एगो हमें देखने को मिला था। ठीक है ना, ये जो है बेटा इसकी ब्रेन कैपेसिटी भी थोड़ी सी बढ़ गई थी, जहां पहले 590 तक पहुंच चुके थे, अब 900 तक हो गई थी। ये बेटा क्या करता था, ये बेटा मीट खाने जो है, क्योंकि औजार तो पहले बन गए थे भाई, शिकार भी हो गया, अब ये बंदा जो है बेटा क्या खानी शुरू कर दी थी, इसने मीट को खाना शुरू कर दिया था। ठीक है, मीट को इसने क्या खाना शुरू कर दिया था बेटा, खाना शुरू कर दिया था। होमो इरेक्टस जो है बेटा अलग अलग जगह पे मिले हमें, होमो इरेक्टस कई जगह पे मिले, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिले, अफ्रीका के अंदर मिले, इंडिया के अंदर मिले। तो उनको बेटा मैंने अलग अलग नाम दिया। देखो 3 तरीके के मुझे क्या मिले, होमो इरेक्टस मिले। फर्स्ट मुझे मिला बेटा जावामैन, होमो इरेक्टस की कैटेगरी है बेटा जावामैन। ठीक ना, जो कि फर्स्ट मैन था बेटा जिसने फायर का यूज किया था, जिसने पिछले उसमें देख रहे थे ना आप, इरेक्टस जो है वो फायर का यूज कर रहे थे। तो इरेक्टस के अंदर बेटा 3 कैटेगरी, जावामैन जिसने सबसे पहले आपकी फायर का यूज किया था। ठीक है ना, ठीक है, उसके बाद बेटा उसके बाद आपका आया पैकिंग मैन। पैकिंग मैन जो है बेटा ये जो है आपका
आप काफी अच्छे से टूल जो है शार्प टूल वगैरह जो है बनाने में ये अब माहिर हो चुका था, ठीक है ना। टूल मेकर जिसको हम बोलते हैं, टूल वर्कर जो है वो स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद बेटा एक आपका हेडलबर्ग मैन, जो हेडलबर्ग मैन है बेटा वो आपका जर्मनी से मिला था, है तीनों होमो इरेक्टस ही, लेकिन अलग अलग जगह से मिले, ठीक है ना। ये जो है बेटा आपका कहां से मिला था, जर्मनी से मिला था, ठीक है। उसके बाद देखो पहले कौन सा था, होमो हैबिलस, मतलब इंसान जब बनने शुरू हो गए, होमो हैबिलस, फिर होमो इरेक्टस, और अब पढ़ेंगे बेटा हम होमो सेपियंस। होमो सेपियंस जो आज हम लोग बने हैं, इस जो मतलब आपके मतलब एनिमल हस्बेंड्री करना शुरू कर दी थी, जिसने एग्रीकल्चर शुरू कर दी थी, ठीक है ना, वो बंदे होमो सेपियंस कहलाए। और उनके अंदर भी बेटा एकदम से डेवलपमेंट नहीं हुई, 3 स्टेज आई। एक पहली जो स्टेज थी बेटा उसको मैं बोलता हूं निएंडरथल, ठीक है ना। दूसरी मैं बोलता हूं बेटा क्रो मैग्नन, और तीसरी होती है बेटा मेरी मॉडर्न मैन। जो निएंडरथल है बेटा ये आपके बेसिकली एशिया के अंदर प्रेजेंट थे, और ये बेसिकली बेटा क्या थे आपके, इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी बेटा वो भी आपकी काफी बढ़ गई थी, लार्ज ब्रेन हो गया था। पहले हमने 900 सीसी तक देखा था ना, अब 1400 सीसी तक, 1400 सीसी तक जो है बेटा इसकी ब्रेन कैपेसिटी हो गई थी। और इसकी स्किन पे से बेटा इतनी जो आपके बाल वगैरह है वो भी थोड़े कम होने शुरू हो गए थे, ठीक है ना। और ये बेटा कहाँ पे रहना शुरू कर दिया था इसने, अब गुफा से निकल के हट वगैरह के अंदर वो रहना शुरू कर दिया था। इसने बोलना शुरू कर दिया था, लैंग्वेज जो है बेटा वो स्टार्ट कर दी थी। और जो क्रो मैग्नन मैन है बेटा, क्रो मैग्नन मैन है, उसने बेसिकली क्या किया, क्रो मैग्नन की बेटा जो आपकी ब्रेन कैपेसिटी है वो भी आपकी काफी बड़ी हो गई थी, ठीक है ना। इसलिए बेटा इनका जो ब्रेन जो आपका साइज है, फेस का जो साइज है वो भी आपका बड़ा हो गया था, क्योंकि माइंड उसके अंदर बड़ा था, तो इसलिए ब्रेन रखने की जगह चाहिए थी। इसने बेटा पेंटिंग वगैरह, ठीक है ना, ये सारी चीजें स्टार्ट कर दी थी, ठीक है ना। डॉग को रखना शुरू कर दिया था, मतलब कहने का मतलब ये एनिमल हस्बेंड्री शुरू कर दी थी। स्पीच अच्छे से देता था, लैंग्वेज अच्छे से बोलता था, ठीक है ना, ठीक है। और जैसा 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 मतलब जो फेस है ना, थोड़ा सा आगे की तरफ चिन्ह वगैरह जो है वो काफी डेवलप हो गए थे, किसके अंदर, क्रो मैग्नन मैन के अंदर, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको बात करनी है किसकी, मॉडर्न ह्यूमन की। मॉडर्न ह्यूमन की बात करूं तो बेटा जो मॉडर्न ह्यूमन है वो आपका 1 लाख साल पहले जो है उसकी पुरानी से पुरानी फॉसिल मिली है, ठीक है ना, मॉडर्न ह्यूमन। और ये जो है बेटा आपका 1600 इसकी ब्रेन कैपेसिटी है, एवरेज आपकी 1450 होती है ब्रेन कैपेसिटी, ठीक है, ठीक है। सेमी सर्कुलर जो प्रेजेंट है, एग्रीकल्चर जो है वो कर लेता है, ठीक है, ठीक है। तो आज जो हम लोग कर सकते हैं वो सारे क्या है बेटा, मॉडर्न मैन है। तो बेटा एक बार रिवाइज करवा देता हूं, आज हमने क्या पढ़ा है। आज हम लोगों ने बेटा ह्यूमन इवोल्यूशन कंप्लीट किया है। ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर बेटा सबसे पहले मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि एप और इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है मैन के अंदर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कहाँ से हमारी शुरुआत हुई। पहले परसोनियंस थे जो ट्री वगैरह पे छोटे छोटे जो रहते थे, ठीक है ना, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक बताई मैंने आपको। फिर मंकी बताया, मंकी के अंदर भी जो ओल्ड मंकी है वो हमसे ज्यादा मैच करता है। फिर आपको एप बताए, एप से हम चले थोड़े से मैन की तरफ, ठीक है ना। पहले आया एप ड्रायोपिथिकस, फिर एप आया रामापिथिकस, फिर एप आया ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बाद हम चले गए बेटा किसकी तरफ, आदमी बनने की तरफ, ह्यूमन बीइंग बनने की तरफ। तो पहला ह्यूमन आया होमोसेपियन, होमो हैबिलस, दूसरा होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की 3 कैटेगरी, जावा मैन, पैकिंग मैन और हेडलबर्ग। उसके बाद बेटा उसके बाद आपका मॉडर्न मैन जो आपका होमोसेपियंस है वो, इसके अंदर नेडरियथल, क्रोमैग्नन और आपका मॉडर्न मैन, ठीक है ना। आई होप बेटा आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर इसके बाद भी अगर आपका कुछ रह जाता है, ठीक है, तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि यहाँ पे आपको दिक्कत आई। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।